ऐसा पोल खोलेंगे कि ये ओम प्रकाश मंत्री ये पर्चा भरने के लायक इसको, जिसको मखनचुआ लोग बोल रहे हैं, तो मखनचुआ से कम नहीं हो। मखनचुआ क्या हैसियत है, जो मुझसे बात करेगा उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। एक बार सोचेगा। फोन आता है कि सीमा राजभर के आने से ओम प्रकाश की नैया अब घाटी पर साइकिल चला के कैसे चली जाएगी, इसीलिए ओम प्रकाश ने ये रणनीति रचा। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में आज देखे होंगे आप बगैर परमिशन का साइकिल यात्रा। गाजीपुर की पुलिस और गाजीपुर के एसडीएम और डीएम साहब, क्या कहा जाए, कलम इनकी बध चुकी है। ये किसी मखनचुआ के घेरे में आ चुके हैं। इनको क्या कहा जाए। बड़े मंत्री और कोई प्रभावशाली लोग फोन कर देंगे तो ये नियम और संविधान को कोने में दरकिनार करके और कहेंगे कि भैया आज तो मैं यही जिले में चलाने वाला हूं। हमारे साथ सीमा बागी जी हैं। सीमा बागी जी को आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप कुछ लोग कमेंट करके कहते भी हैं कि सीमा बागी जी पानी पी पी करके पियरका चाचा को कोड़ती रहती है, लेकिन क्यों नहीं कोड़ें। आज सीमा बागी जी का साइकिल यात्रा को झंडी दिखाने का कर्तव्य था। जो साइकिल यात्रा 2 महीने या 3 महीने से पहले से ही सुजीत साइकिल यादव और पुनीता सिंह खुशबू के नेतृत्व में गाजीपुर में सदर ब्लॉक में 11 दिन के लिए आगाज करना था, लेकिन गाजीपुर की प्रशासन उस दिन बताती है कि भैया आपका परमिशन फेल हो गया और पियरका चाचा को उसी पर स्थापित कर दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा बागी जी आई हुई थी, तो उनका मजबूरी है कि साइकिल चलाएंगे और साइकिल चलाते समय आप देख भी रहे होंगे प्रशासन की गर्मी छूट रही है, हाथ पांव फूल रहे हैं और सीमा बागी जी धारेदार तरीके से साइकिल चला रही हैं। आइए मैं जानना चाहूँगा कि परमिशन क्यों नहीं मिला। आपके नाम से आपके ही के जाति के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, आखिर में वजह क्या है, एलर्जी क्या है कि आपको आपका नाम जान करके वो परमिशन को ही खत्म कर दिए। आइए आप बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि ये गाजीपुर है जनाब, उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति का आप अधिकार है कि अपनी बात कहने के लिए एक पत्रक देगा, उसके बाद गांधीवादी तरीके से अपना बात रखेगा, अधिकारी सुनेंगे भी। आइए मैं इनसे बात कराऊंगा। नमस्कार। आप जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसी हैं आप? ठीक ठाक ही है बिल्कुल। आज आप बहुत तेजी में साइकिल चला रही थी। साइकिल में आपको पता है कि साइकिल हवा पे चलती है और साइकिल में ना तेल लगना है ना डीजल लगने हैं। डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि भाई साइकिल ही सहारा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब साइकिल अपना रहे हैं, तो ये जायज़ सी बात है कि हम साइकिल से ही अब प्रचार करेंगे। इसी की वजह से साइकिल बगैर हवा और बगैर पानी तेल का चलता है, इसके वजह से परमिशन नहीं मिला था। सरकार इतिहास में पहली बार किसी महिला से डरी हुई है। सरकार विपक्ष से इतनी डर गई है, इतनी आभास हो गई है इन लोगों को हारने की। अब वो समय आ गया है। देखिए, हमारा 1 महीने से साइकिल यात्रा का हमारा पूरी रणनीति और पूरा इंतजाम और पूरे सोशल मीडिया से लेकर हर एक प्लेटफॉर्म पे हमारा चल रहा था। तो यही योगी जी के सहयोगी पीले मंत्री जिसको मखनचुआ लोग बोल रहे हैं, तो मखनचुआ से कम नहीं हो। मखनचुए हैं एक तरफ से मानिए। तो देखा भैया, जब वो मंत्री बोला था तो सुनहु के क्षमता रखे के चाहिए। FIR भी होगा आप पर। जैसा न करनी वैसा भरनी तो तारा भर ही के पड़ी। FIR रसड़ा में हुआ है, गाजीपुर में भी होगा। देखिए, ओम प्रकाश जी हमसे डर गए हैं और वो इतने डर गए हैं कि बारी बारी से क्रम संख्या से अपनी बीवियों के द्वारा मेरे पे FIR करा रहे हैं। ये कौन है? हमने पहले भी कहा था कि ओम प्रकाश जी ने और कमाया तो कमाया, पैसा तो कमाया ही, पैसा के साथ साथ कई बीवियां भी कमाया है। ऐसा भी कुछ होता है क्या कि जो देखिए, एक महिला जब मजबूत महिला आती है तो एक महिला को हराने के लिए हुजूम की जरूरत पड़ती है, वो भी झूठे हुजूम की। ये ओम प्रकाश ये ऐसे ऐसे महिलाओं को रखा है, अभी कुछ महिलाएं पर्दे के भीतर भी रखा है, वो महिला को नहीं निकाल रहा है। हमें पता है कि क्यों नहीं निकाल रहा है। बारी बारी से अभी एक बीबिया से रसड़ा में करवाया FIR, अभी 2 बीबिया का सम्मन अभी घर में पहुंचा है, तीसरी बीबिया हो सकता है कि आज ना करवा दे।
ये कहाँ से इतना बीवी आ रही है? ये ओम प्रकाश से एक बार पूछिए कि इतना बीवियां कहाँ से लाते हो। आपको कैसे पता है? अब ओम प्रकाश को कैसे पता कि हम आज 23 तारीख को साइकिल यात्रा करवाने वाले थे। वो तो पोस्टर चल रहा था, 2 महीने से चल रहा था। 23 तारीख को ही मिला उनको। चंद्रशेखर जी के जयंती पर हमारा ये था कि हमारी साइकिल यात्रा समाजवादी पार्टी कार्यालय से निकलेगी, चौराहे तक जाएगी और पूरे हर एक गली चौराहे पीडीए के लोगों के बीच जाएगी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को बताएगी। तो क्यों ये लोग डर रहे हैं? क्यों नहीं परमिशन दिए? अरे डर, देखिए इसमें ये पीले मंत्री जी जो है 3 दिन से लगातार योगी जी के पैर पड़ रहे थे कि हमारा इज्जत का सवाल है। अगर गाजीपुर में अगर राजभर सीमा राजभर अगर साइकिल चला देती है तो हमारे छाती पर साइकिल चला के कैसे चली जाएगी। इसीलिए ओम प्रकाश ने ये रणनीति रचा। क्या ये सब जो भी कुछ रणनीति है आने वाले समय में 27 में अगर सरकार बनती है आपकी, तो क्या इसका सब बदला लिया जाएगा? पूरा टोटल बदला लिया जाएगा। ओम प्रकाश की रणनीति अब धराशायी हो चुकी है। अब वो जितना भी बौखला ले, सत्ता के मलाई जितना काटना है अब वो काट लिए। और वो समय आ गया है राजभर समाज का जब हिस्सेदारी देने की जब बारी आई तो ये ओम प्रकाश मंत्री मुद्दों से भटका के समाजवादी पार्टी के एक प्रचारक बन गए हैं। अध्यक्ष जी, मैं एक सवाल और जानना चाहूँगा। आप पूरे प्रदेश में चल रही हैं और संघर्षशील भी हैं, बचपन से आपने संघर्ष झेला है, आप हर महिलाओं के बारे में अच्छी तरह से जानती भी हैं और राजनीति के अच्छे खिलाड़ी भी हैं आप। पुनीता सिंह खुशबू, आज कई महीनों से इस प्रोग्राम को इन लोगों ने जान जहान लगा करके गाजीपुर की जो भी आपके प्रकोष्ठ की महिलाएं हैं सभी लोग एक कतार में होकर के सजा धजा करके मना रही थी और आज परमिशन फेल कर दिया गया है। क्या कहेंगे इन महिलाओं को जो आपके लिए आज कई महीनों से चल रहा है मामला? देखिए ये सत्ता के लोग विपक्ष के लोगों से डर गए हैं। विपक्ष के लोग पुरुष तो थे नहीं, अब तो महिलाएं ही थी ना। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग, सत्ता के लोग विपक्ष के महिला सभा से डरी हुई है, तभी हमारे महिलाओं को परमिशन नहीं मिला साइकिल चलाने का। लेकिन न मिलने के बाद भी जनता में हमने जुबान दे दिया था, इसीलिए हमें साइकिल यात्रा मुझे शुरू करना पड़ा, मजबूरन मुझे शुरू करना पड़ा, क्योंकि जुबान की कीमत होती है। सीमा राजभर जो जुबान अपने जनता को देती है, चाहे वो आंधी आए चाहे तूफान, हम वो कार्य करते हैं, चाहे उसके लिए जेल की रोटी क्यों न खाना पड़े। डर नहीं लग रहा था कि इतना पुलिस लगी है, आपकी साइकिल को पुलिस जबरदस्ती से रोक भी रही थी, थोड़ा सा भी अब हिचकिचाई नहीं कि ये सब जेल में ले जाएंगे? हमारे कास्ट के हमारे ही मंत्री हैं जो खार खाए हुए हैं। मंत्री को तो इतना डर हो गया है कि उनकी जमीन के नीचे धरती नहीं है। चारों तरफ पता लगा रहे हैं कि सीमा राजभर का कार्यक्रम कहाँ लग रहा है। अब उनकी राजनीति सीमा का चक्कर लगा रही है। अब समझिए कि अब वो पतन के रास्ते पे वो खुद है, इसीलिए वो डरे हुए हैं। आने वाले ये 2000 डर बताता है कि सीमा राजभर के आने से ओम प्रकाश की नैया अब डूबेगी। क्यों आप पर हमेशा वो छींटा मारते रहते हैं? आप जैसे बताई हैं कि उनकी कई पत्नियां हैं, 1-2 पत्नियां बलिया में FIR की हैं, अब गाजीपुर में कुछ आएंगी लोग और कुछ अंदर भी हैं, वो भी लोग कहते हैं कि आप भी कई इधर उधर हैं, ऐसा कुछ क्या? ये ओम प्रकाश जी जब तक हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी पर ये पोस्ट करना नहीं छोड़ेगा तब तक उसका एक एक पोल हम खोलेंगे। ऐसा पोल है? ऐसा पोल खोलेंगे कि ये ओम प्रकाश मंत्री ये पर्चा भरने के लायक इसको हम नहीं छोड़ेंगे। कौन सा वो ऐसा छिपा हुआ राज आप आपके? देख ही रहे क्रम संख्या से पोल खुलते जा रहे हैं। कब खोलिएगा? जई को सवाल पूछ रहे तई को पोल खोल रहे हैं, नया नया पोल खोल रहे हैं, इसीलिए तो मंत्री घबरा गए हैं। वो बता रहे हैं कि सीमा राजभर जी इसी तरह बोलते बोलते खत्म हो जाएगी, कोई मतलब भी नहीं है। इनकर कूदल हो गई बा बंद। अब इनकर लिमिटेड जो कंपनी रहल है राजभर के ठगे वाला, अब हो गई बा बंद। अब राजभर समाज जागरूक हो चुकल बा, गुमराह होके से अब बचता। और सीमा राजभर के अपना नेता मन ले बा, अब राजभर सीमा राजभर के साथ आवता। और देखिए जितने अभी हमारी 150 राजभर हमारी महिलाएं पार्टी में जुड़ी हैं, निषाद समाज की महिलाएं जुड़ी हैं, गौड़ समाज की महिलाएं जुड़ी, आप भी वहाँ पे मौजूद थे। तो अब महिलाएं धीरे धीरे समझ रही हैं। 70-75% महिलाएं समझ चुकी हैं कि ये सब दलाल हैं। वो बता रहे हैं कि 47 तक अखिलेश जी की सरकार नहीं बनेगी।
का हैं, वो कहीं के कुछ घूंट पी के आए हैं क्या कि सबकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। अभी अभी 2 दिन ओम प्रकाश की मैं भविष्यवाणी करूं, ये झूठा मंत्री, इसका कहना नहीं सत्य होता है। लेकिन अगर इसके बारे में अगर मैं एक भी बात बोल दूं, अगर एक भी झूठ निकल जाए तो फिर उसी दिन हम अपनी जुबान पे लगाम लगा लेंगे। 2027 में 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। इस मंत्री को भाजपा 1 सीट से 2 सीट 3 सीट कभी नहीं देगी। 32 सीट मांग रहे हैं। 32 सीटों पे हम लोगों को हम आवाज दे रहे हैं कि ये मंत्री 32 सीटों पे सिर्फ अफवाह बोला है, 32 सीटों पे पैसा लिया है और वो पैसा लेके टिकट का झूठा बहाना देके ये पैसा वसूलने का काम किया है। मिलेगा 2 अब उस 32 में भी 30 कंफ्यूज है। ये हर एक चीजों पे ही कंफ्यूज मंत्री है। ये जहुराबाद आप देख रही हैं, गाजीपुर का विधानसभा है, हर गली को चमका दिए हैं और आप हमेशा उनको खनती रहती हैं कि ये सब कुछ करते नहीं हैं। तो जब हम पूछे कि 2 विकास का नाम बता दो जहूराबाद में, तो क्यों भाग गए तरौलिया? डर था देहिया में तबे तो भाग गए। जवाब रहे तो काहे नहीं जवाब दिए। क्या होगा 27 में? 27 में ओम प्रकाश के राजनीति का पतन होगा। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अखिलेश जी सीमा राजभर को राष्ट्रीय अध्यक्ष इसीलिए बनाए हैं कि ओम प्रकाश राजभर को गाली दें घूम घूम करके। हम गाली कहाँ देते हैं, हम तो मुद्दे की बात रखते हैं। अरे गालीबाज तो वो है जो उसका फ्यूचर नहीं है। वो अपने दोनों बच्चों को भी जिंदगी पानी में मिला दिया गाली गलौज देकर। जब से ये मंत्री उत्तर प्रदेश में ही आया है, ये कहाँ का पैदाइश है पहले आप लोग पता करिए कि कहाँ का पैदाइश है। अगर 2027 में अखिलेश जी के साथ इनका फिर गठबंधन होता है तो आप क्या करिएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में सब आ सकता है, लेकिन ओम प्रकाश के लिए रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है। राजनीति में उथल पुथल होता रहता है। अब इसके जैसा निचला स्तर की राजनीति कौन करता है उत्तर प्रदेश में? निचला स्तर की राजनीति कहाँ है? निचला पंचायती राज मंत्री है, इतना बड़ा मंत्रालय है। मेरे आगे वो 0 है, उसका पावर बिल्कुल 0 है। आपके पास कुछ कोई नहीं है? मेरे पास कुछ रहे या ना रहे, जनता हमारे साथ है और जनता से धन बड़ा कुछ नहीं होता। अच्छा, कभी सीमा जी ऑफर आया कि नहीं ओम प्रकाश जी का कि आइए हमारे दल में, आपको एमएलसी बना देंगे, विधानसभा लड़ा देंगे या पार्टी का अच्छा पद दे देंगे, कभी आया कि नहीं? उसकी क्या हैसियत है? जो मुझसे बात करेगा उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी, एक बार सोचेगा फोन मिलाने से पहले। लोग बताते तो हैं कि भैया ये सब मिलजुल करके उनको बोलती हैं और उनको बोलते हैं। नहीं, देखिए, ओम प्रकाश के काम है निचली स्तर की राजनीति करना, जो आगे बढ़े उसके चरित्र को हनन करना, चरित्र पे प्रहार करना। तो ये कौन कर सकता है जो निचला स्तर का खुदे? कैसे कहावत है कि सुपाओ तो सुपा हंसे चलनियो हंसे, जौन में 77 को छेद बा। तो ये मंत्री का यही स्तर है। क्या कहिएगा पुनीता और सुजीत यादव साइकिल जी को, जिन्होंने गाजीपुर को आज इकट्ठा किया है और आपने साइकिल भी चलाया? लास्ट सवाल हमारा है, और यहाँ के महिला संगठन को क्या कहिएगा, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो पदाधिकारी लोग हैं, आप सभी लोगों को, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके ही मुट्ठी में इनका सब कुछ है। आप जब चाहिएगा तब इनको निकाल करके बाहर कर दीजिएगा, जब चाहिएगा तब जहाँ चाहिएगा वहाँ बैठा दीजिएगा। तो इनको आप क्या कहिएगा? आप गाजीपुर आई हैं, इनके घर पर भी आई हैं, कैसा लगा ये कार्यक्रम? देखिए, ये हमारे समाजवादी महिला सभा ये एक बहुत बड़ा संगठन है। ये बहुत मजबूत और इसमें एक से एक क्रांतिकारी हमारी महिलाएं हैं जो सत्ता से लड़ने की हिम्मत रखती हैं। तो ऐसी महिलाएं हमारे लड़ाकू हैं, जो हम अभी कह दें कि साइकिल प्रशासन अगर रोकेगी हमको चलाना है, तो ये महिलाएं, देखिए अभी आपने देखा चलाने का काम किया महिलाओं ने। कई महिलाओं को पुलिस नजरबंद करके अब तक रखी है। देखिए, हमारे जितने समर्थक हैं इस गाजीपुर के अंदर, कुछ हमारे ऐसे समर्थकों को, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को कल से मैं आई हूँ, कल से अरेस्ट करके जगहों पे बैठाने का काम की है। तो जब तक हम चले ना जाए, प्रशासन का ये प्रशासन ही नहीं, ये मंत्री डरा हुआ है कि सीमा राजभर के साथ जो हुजूम आने वाला था, पहले ही हम पैरवी करके अरेस्ट करा दे। भाई कैबिनेट मंत्री है, कितना भी 0 है तो सत्ता का मलाई भाई चिखना तो मिलता ही है, तो चिखना तो असर करेगा। हमारे समर्थकों को अरेस्ट करा के बैठाया हुआ, जब तक हम यहाँ से गाजीपुर से निकल न जाए तब तक हमारे वो जो समर्थक हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे। चलिए भैया, हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ के सीमा बागी जी या सीमा राजभर जी कह लिया जाए, हमारे साथ हैं और हमेशा ये कुछ न कुछ नया करती रहती हैं।
आपने देखा होगा गाजीपुर में ऐसा लग रहा था परमिशन नहीं मिलने की वजह से कि साइकिल की चक्का रुक जाएगी, लेकिन सीमा राजभर ने जब साइकिल चलाना शुरू किया तो प्रशासन के लोग विजुअल में देख रहे होंगे, दौड़ते दौड़ते इनकी गर्मी छूटे। हमसे भी कई लोगों ने पूछा कि भैया ये लोग कहाँ तक जाएंगे। भैया पूछिए उन्हीं लोगों से, और आप क्या कहेंगे। सीमा राजभर मेहनत कर रही हैं, पूरे प्रदेश में चलने का इन्होंने काम कर रही हैं। तो आप बंसराज यादव को सादर प्रणाम हमारा स्वीकार करिए। नमस्कार।